प्रार्थना करें। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। किसका आवाज है ज्यादा इतना आ रहा? जैसे हम मंत्र बोलने लगे तो संत ज्ञानेश्वर महाराज मेरे सामने आ गए, उनकी मूर्ति। जय श्री राम। ठीक। तो आप बोले प्रार्थना करना है, यूनिवर्सल प्रेयर करना है। ओ हिडन लाइफ O hidden light, वाइब्रेंट इन vibrous in vibrate in एवरी एटम। every every atom. atom. ओ हिडन लाइट O O hidden hidden light, light शाइनिंग इन shining shining in in एवरी क्रिएचर। every every creature. मे ओ हिडन लव O hidden love, एम्ब्रेसिंग embracing embracing ऑल इन वननेस। all in all in one. oneness. मे ईच हु May May each each who feels himself feels himself as one with thee, as as one one with of thee, know he is know he know he is also 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 one with every other. one with one. every other. हम किताबें के बारे में बात कर रहे थे। किताबें आती है 2000 में, 20-25 रहेंगी, जो भी है वो भेज देंगे आपका एड्रेस पर। ठीक है, तो मंगा के रखिए, सभी आपके लिए मिल सकती है। हिंदी में, मराठी में है चाहे तो मराठी, लेकिन हम हिंदी में ज्यादा स्वाध्याय करते हैं तो मैं हिंदी का भी स्टॉक मंगा रहा हूँ। मेरे पास मराठी है, इंग्लिश है, पूरा स्टॉक है। अभी मैंने हिंदी भी मंगाया है, तो अभी कबर्ड देखना पड़ेगा रखने के लिए। ठीक है, चलो चलो हम कर रहे हैं, क्या है, कौन सा बुक कर रहे हैं? खुद को हिल करने के 111 मंत्र है, तो हम आगे जाएंगे। ठीक है। चलो। मेरा आय निरंतर बढ़ रही है। मेरी आय निरंतर बढ़ रही है। धन ऊर्जा है, शक्ति है, ये सेवाओं का आदान प्रदान है, इसका कोई अर्थ नहीं। इसके अलावा जो हम उसे देते हैं और उसके बारे में विश्वास करते हैं। हमारे पास धन के बारे में बहुत कुछ कहने को है, परंतु वास्तव में जो हम विश्वास करते हैं उसी के योग्य हम होते हैं। अपनी आय को बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है कुछ मानसिक काम करना या गणना करना। आप अपनी सहायता करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप दो विकल्पों में से एक को चुन सकते हैं। या तो आप धन को अपनी ओर खींच सकते हैं या उसे अपने से दूर भगा सकते हैं। यही चीज अन्य प्रकार के सुख संपन्नता पर लागू होती है। शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। आपका एक मानसिक ब्रह्मांडीय बैंक खाता है और आप उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन, धनात्मक संकल्प जमा कर सकते हैं और ये विश्वास कर सकते हैं कि आप उसके योग्य है या नहीं। आप ये संकल्प ले, मेरी आय निरंतर बढ़ रही है, मैं संपन्नता में योग्य हूं। ये लिख के रखे। किसी को धन की प्रॉब्लम है, धन की ये है, तो ये लिखा है मेरी आय निरंतर बढ़ रही है, मैं संपन्नता के योग्य हूं। ये बोलना है। जब योग्य बनोगे तभी मिलेगा ना। ये है ब्रह्मांड का नियम है। जो जिसके योग्य है वही उसको मिलता है, ना ज्यादा ना कम। हर क्षण वो चलता रहता है। कर्मा वर्मा भी ठीक है, कर्मा चलता है सब कुछ, लेकिन हर क्षण आपकी, हमारी परीक्षा होती है और हर क्षण हमें जो भी है वो मिलता रहता है। बोलते ना, जैसा हम पढ़ाई किए तो पास हो जाएंगे, खेल कूद किए तो खिलाड़ी हो जाएंगे, क्रिकेट खेला तो क्रिकेट में जाएंगे। तो हम जो करेंगे वही पे मिलेगा ना। तो आपको मिलता जरूर है, लेकिन नाम देखना है ना। यस। ठीक है। पेज नंबर 67। मेरे पास अनंत संभावनाएं है। आप अपना समय उन सब चीजों के बारे में दुख प्रकट करते या शिकायत करते हुए व्यतीत कर सकते हैं जो गलत हो गई थी या आप सही नहीं थे।
या आप अपना समय सुखद अनुभव को याद करने में व्यतीत कर सकते हैं। अपने आप को प्रेम करना और प्रसन्न रहना, अच्छे विचारों को सोचना सब में से द्रुतगामी तरीका है एक कुशल जीवन की रचना करने के लिए। मेरे पास अनंत संभावना है। तो इसके बारे में है, जीवन की अनंतता में जहां हम हैं सब कुछ पूरा है, संपूर्ण है, निर्दोष है। हम इस बात में आनंद मनाएं कि हम उस परम शक्ति के साथ है जिसने हमारी रचना की है। वह शक्ति अपनी सारी रचना को प्यार करता है, जिसमें हम भी शामिल हैं। हम इस विश्व विश्व के प्यारे बच्चे हैं और हमें सब कुछ प्रदान किया गया है। हम इस ग्रह पर सबसे उच्च उच्च प्रकार के प्राणी या जीव है और अब समय की इंद्रियों की सज्जित किया गया है जिनसे हम सब प्रकार के अनुभव कर सके। ठीक, हमारा मन भी उस एक अनंत मन से सदैव जुड़ा हुआ है। अंत हमें सब प्रकार के ज्ञान और बुद्धि प्राप्त है और हम ऐसा ही विश्वास करते हैं। हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हीं सब चीजों की रचना करते हैं जो हमारे सबसे उच्चतम अच्छाई के लिए, हमें सबसे ज्यादा खुशी देने के लिए और हमारे आध्यात्मिक विकास एवं उद्धव के लिए होता है। हम जो है उसे प्रेम करते हैं। हम अपने इस अवतार मनुष्य रूप से विशेषकर प्रेम प्रसन्न है। हम जानते हैं कि हम अपने व्यक्तित्व को नए नए रूप से देख सकते हैं और यहाँ तक कि अपने शरीर को भी, जिससे वे हमारे अंत शक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। हम अपनी असमिता पर खुश होते हैं और जानते हैं कि हर क्षेत्र में तमाम संभावनाएं हैं। हम पूर्णतया एक शक्ति में विश्वास करते हैं कि हमारे संसार में सब कुछ अच्छा है और ऐसा ही है। मानना न मानना हमारे हाथ में। हम बोलेंगे मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरा संसार बहुत अच्छा चल रहा है, तो बहुत अच्छा चल। आप पड़ोसी के घर देखोगे तो उसकी अच्छाई हमें दिखाई देती है, बुराई नहीं दिखती, तो वो उसका घर अच्छा दिखता है, वो बहुत खुश लगता है, उसका ही घर हमें अच्छा लगता है। सब उसके घर वाले भी हमें सब कुछ अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे घर वाले अच्छे नहीं लगते। क्यों? कि हम दोनों देखते हैं हमारे घर में, लेकिन दूसरे के घर में अंदर हमें पूरा देखना नहीं होता। ऐसा ही है। तो हम जो है वो है, बस अच्छे है ना, जो वो रखना है। पेज नंबर 68। मैं स्वयं को वर्तमान में पूर्णतया प्रेम करता हूं। मैं स्वयं को वर्तमान में पूर्णतया प्रेम करता हूं। अपने अंदर के शिशु से दयालु और स्नेहल हो। जैसे जैसे आप अपने ऋणात्मक संदेशों को बाहर निकालते हैं और मुक्त करते हैं, कहते जाए, हमारे सारे परिवर्तन आरामदेह, आसान और आनंददायी है। तो आगे आगे मैं विवरण पढ़ता हूं। प्रेम सबसे बड़ा मरम है। प्रेम सबसे बड़ा मरहम है। अंदर के घावों को मिटाने के लिए प्रेम गहरी से गहरी छाप को मिटाने में सक्षम है, क्योंकि यह मनुष्य के अंत स्थल में प्रवेश कर सकती है। आपके बचपन की छाप बहुत गहरी है और आप बार बार ये कहते हैं कि यह सब उनकी गलती है और मैं अब बदल नहीं सकता। तब आप वही रुक गए हैं। आप काफी काम दर्पण के सामने कीजिए। दर्पण में देखकर आप स्वयं को नक्श तक निहारे और स्वयं को प्यार करें, कभी कपड़े पहनकर और कभी नग्न। अपनी आंखों के अंदर देखे और स्वयं के आपने के अंदर शिशु को प्रेम करें। खुद खुद को प्रेम करना है। तो हम करते हैं, लेकिन हम भूल गए कि कैसे प्रेम करें खुद को। आप ध्यान कीजिए और सदैव कीजिए, अपने आप प्रेम बढ़ता जाए, है ना। तो पेज नंबर 69 है, मैं अपने आंतरिक शिशु को प्रेम से गले लगाता हूँ। जो हमारा एक अंदर बचपन वाला है ना, एक सब में एक चाइल्ड रहता है, छोटा बच्चा रहता है, वो हमेशा कभी कभी बाहर आता है, डेली नहीं आता है, मरते दम तक आता है। ऐसा नहीं मैं बूढ़ा हूँ अभी नहीं आता है, ऐसा नहीं। वो बूढ़ेपन में ज्यादा आता है एक्चुअली। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वो बच्चा बहुत आता है, इसलिए वो बच्चों के साथ खेलना उनके लिए अच्छा लगता है ना। तो ये बात है। तो हम देखेंगे, मैं अपने आंतरिक शिशु को प्रेम से गले लगाता हूँ।
हम में से प्रत्येक अपने अंदर के 3 वर्षीय बच्चे के साथ काम करता रहता है। दुर्भाग्यवश हम में से अधिकतर लोग उस बच्चे पर हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं और फिर ये अचरज रहते हैं कि हमारे जीवन में कोई काम क्यों नहीं हो रहा है। आप अपने अंदर के शिशु शिशु की देखभाल करें जो कि डरा हुआ है। ये वो बच्चा है जो दुखी हो रहा है। ये वो बच्चा है जो नहीं जानता कि क्या करना चाहिए। आपने बच्चे के लिए वहां मौजूद रहे। अपने बच्चे के लिए वहां मौजूद रहे, उसको गले से लगाए और प्यार करे तथा उसकी जरूरतों का ख्याल रखे। अपने बच्चों को ये बताए कि चाहे जो भी हो जाए, आप उसकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आप उसमें कभी भी मुंह नहीं मोड़ेंगे या भागेंगे। आप इस बच्चे को हमेशा प्यार करेंगे। तो हम इस जो आंतरिक बच्चा है ना, उससे हमें प्यार करना है। मैं प्रतिदिन कुछ नया सीखता हूँ, पेज नंबर 70। दूसरे लोगों के पाठ आप उनके लिए नहीं पढ़ सकते है। दूसरे लोगों के पाठ आप उनके लिए नहीं पढ़ सकते हैं, उन्हें स्वयं अपने लिए काम करना होगा और वे करेंगे जब इसके लिए तैयार होंगे। क्या ये अच्छा नहीं होगा यदि हम तमाम युद्धों या लड़ाइयों की तिथियां बच्चों को रटाने के बजाय उन्हें सोचना सिखाए, कैसे अपने को प्रेम करते हैं, कैसे अच्छे संबंध रखे जाए, कैसे अच्छे माता पिता बने, कैसे धन का उपयोग करें या फिर कैसे स्वस्थ रहे और आदि सिखाए। हम में से बहुत कम लोगों को जीवन के इस पहलुओं के बारे में सिखाया गया है। यदि हम ये जानते होते तो इन चीजों को अलग तरीके से करते। तो ये हमें सीखना है, कैसे एक दूसरे को प्रेम करना है, कैसे माता पिता बने, कैसे रहना है, कैसा धन को उपयोग करना है, ये सीखना है। तो अपनी शिक्षण प्रणाली अलग अलग है, उस तरफ से देखा जाए तो अभी चेंज हो रहे हैं अब शिक्षण प्रणाली। ठीक है, पेज नंबर 71। मेरे जीवन में इस दशा की जरूरत को मैं जाने देता हूँ। यदि आप अभी भी यदि आप अभी तक कोई ऐसी आदत पाले हुए हैं, अभी शीर्षक है मेरे जीवन में इस दशा की जरूरत को मैं जाने देता हूँ। मेरे जीवन में इस दशा की जरूरत को मैं जाने देता हूँ। विवरण है, यदि आप अभी तक कोई ऐसी आदत पाले हुए हैं जो स्वयं से पूछिए कि क्या इससे कोई मतलब हल हो रहा है या आपके लिए कैसे उपयोगी है। यदि आप ये काम आदतन न करे रहे होते तो क्या होता। बहुत लोग कहते हैं मेरा जीवन बेहतर होता। आप ऐसा क्यों विश्वास करते हैं कि आप एक बेहतर जीवन जीने योग्य नहीं है। आगे सुने। हम आदतों और पैटर्न की रचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे एक पैटर्न बनाते हैं और उस उनसे हमारा कोई मतलब निकलता है। ये बात है कि हम कई बीमारियों इसलिए पाल लेते हैं क्योंकि हम या तो अपने माता पिता को सजा देना चाहते हैं या उनसे प्रेम करते हैं। मुझे अपने पिता की तरह मधुमेह हो सकता है क्योंकि मैं उन्हें प्रेम करता हूँ। यह हमेशा एक चैतन्य अवस्था में नहीं होता, पर यदि हम अंदर झांक कर देखें तो हम एक पैटर्न पाएंगे। हम अपने जीवन में बहुधा एक निगेटिविटी या ऋणात्मकता की रचना कर लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि अपने जीवन में कुछ पहलुओं से कैसे पार पाए। हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए, मैं किस बारे में दुखी अनुभव कर रहा हूं। खुद से पूछना है, मैं किस बारे में दुखी अनुभव कर रहा हूं। मैं किससे क्रोधित हूं। मैं किस चीज से बचने की कोशिश कर रहा हूं। ये मुझे कैसे बचाए। ये हम किसी चीज को जाने देने के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वास्तव में हम उसे पकड़े रहना चाहते हैं क्योंकि उससे हमारा काम निकल रहा है। ये नहीं मायने रखता कि हम क्या करते हैं, वो काम नहीं करेगा जब हम उसे छोड़ देने के लिए तैयार रहते हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि छोटी से छोटी चीज भी उसे छोड़ने में हमारी सहायता करती है, कि छोटी से छोटी चीज भी उसे छोड़ने की में हमारी सहायता करती है। तो जो कुछ आदतें रहते हैं, हमें वो आदतें ऐसी लगती है कि हम छोड़ नहीं सकते। तो
कैसे छोड़े उसके बारे में हमें सोचना है, और वो कैसे करना है पता नहीं, लेकिन कर सकते हैं, उस पर हमें विचार करना चाहिए। पेज नंबर 72। मैं भी किसी योग्य हूँ। न केवल आपके व्यक्तिगत विश्वास व मान्यताएं होती है, बल्कि परिवार के और समाज के भी विश्वास व मान्यताएं होते हैं, विचार संक्रामक होते हैं। मैं भी किसी योग्य हूँ। मैं भी किसी योग्य हूँ ऐसा मानना है हमें। मैं किसी योग्य नहीं ऐसा नहीं बोलना, मैं भी किसी योग्य हूँ। न केवल आपके व्यक्तिगत विश्वास व मान्यताएं होती है, बल्कि परिवार के और समाज के भी विश्वास व मान्यताएं होती है, विचार संक्रामक संक्रामक होते हैं। क्या आपको कुछ ऐसा विश्वास है जो कहता है मैं किसी लायक नहीं हूं, या आप इस चीज को नहीं ले सकते? स्वयं सोचिए। मैं उस विश्वास को अपने अंदर में निकाल फेंकना चाहता हूं। मुझे अब उस पर विश्वास नहीं करना है। आप संघर्ष मत कीजिए। ये कठिन काम नहीं है। आप केवल एक सोच को बदल रहे हैं। आप जीवन को आनंद में बिताने के लिए पैदा हुए थे। आप इस बात को बार बार दोहराए कि आप उस प्रचुरता व समृद्धि को ग्रहण करने के लिए तैयार है, जो सर्वत्र बिखरी पड़ी है। ये आप अपने लिए उसे ग्रहण करने के लिए कहे। मैं फलने फूलने के योग्य हूँ। मैं अपनी भलाई पाने योग्य हूँ। आपने जो घोषणा की है वो आपकी चेतना में अभी ही घटित हो चुका है, और वो अब आपके अनुभव में तथा जीवन में भी हो जाएगा, और ये ऐसा ही है। क्या आपको कुछ ऐसा विश्वास है जो कहता है मैं किसी लायक नहीं हूं, या आप इस चीज को नहीं ले सकते? वह स्वयं सोचिए। मैं उस विश्वास को अपने अंदर में निकाल फेंकना चाहता हूं। मुझे अब उस पर विश्वास नहीं करना है। आप संघर्ष मत कीजिए। ये कठिन काम नहीं है। आप केवल एक सोच को बदल रहे हैं। आप जीवन को आनंद से बिताने के लिए पैदा हुए थे। आप इस बात को बार बार दोहराए कि आप उस प्रचुरता और समृद्धि को ग्रहण करने के लिए तैयार है, जो सर्वत्र बिखरी पड़ी है। ये आप अपने लिए उससे ग्रहण करने के लिए कहे। मैं फलने फूलने एक के योग्य हूँ। मैं अपने ही भलाई पाने योग्य हूँ। आपने जो घोषणा की है वो आपकी चेतना में अभी ही घटित हो चुका, और वह अब आपके अनुभव में तथा जीवन में भी हो जाएगा, और ये ऐसा ही है। पेज नंबर 73। मैं अपने जीवन के लिए धनाढ्यता और परिपूर्णता घोषित करता हूं। मैं अपने जीवन के लिए धनाढ्यता और परिपूर्णता घोषित करता हूं। इसका विवरण है। यदि आप बहुत निगेटिव ऋणात्मक व्यक्ति रहे हैं, जो कि वो स्वयं को और अन्य सब व्यक्तियों की हमेशा आलोचना ही करते रहा है और जीवन को निगेटिव ऋणात्मक आंखों से देखते हैं, तब आपको पीछे मुड़ने और एक प्रेम पूर्ण व्यक्ति बनने में समय लगेगा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप स्वयं पर क्रोधित न हो। खीजे नहीं कि आप उसे तेजी में नहीं कर पा रहे हैं। खीजे नहीं कि आप उसे तेजी में नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं स्वयं को सीमित सीमाबद्ध करने वाले विश्वासों में परे हट रहा हूं, जिनकी वजह से मुझे लाभ नहीं मिल रहा था। अब मैं स्वयं को सीमित सीमाबद्ध करने वाले विश्वासों से परे हट रहा हूं, जिनकी वजह से मुझे लाभ नहीं मिल रहा। मैं घोषित करता हूं कि मेरी चेतना में जितने निगेटिव विचार के पैटर्न हैं उन्हें साफ कर रहा हूं, मिटा रहा हूं और अपने से अलग कर रहा हूं। मेरी चेतनता आप मूडी धनात्मक और प्रेम में विचारों से भरी हुई है, जिनसे मुझे स्वस्थ धन्य धान्य और स्नेह संबंध मिलते हैं। अब मैं उन सब निगेटिव सोच विचारों को, जो हानि का भय, अंधेरे का भय, नुकसान का भय, गरीबी का भय, दर्द, अकेलापन और किसी प्रकार के स्वयं का दुरुपयोग, अच्छा न महसूस करना का भय, दर्द, अकेलापन और किसी प्रकार के स्वयं का दुरुपयोग, अच्छा ना महसूस करना, बोझ या किसी भी प्रकार का नुकसान या कोई और फिजूल बात जो मेरे चेतन मन के किसी अंधेरे कोने में छुपी पड़ी हो, उन सब को मैं बाहर निकाल कर फेंक देता हूँ। मैं अब जीवन में सब अच्छी अच्छी चीजों को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं अपने जीवन में सुख समृद्धि की घोषणा करता हूँ। तमाम प्यार की नदी बहती हुई, तमाम समृद्धि, अच्छी तंदुरुस्ती, नई ताजा रत्नात्मक और चारों तरफ शांति ही शांति।
मैं इन सब चीजों के लिए लायक हूँ और उन्हें स्वीकार करने का इच्छुक हूँ और उनको स्थायी रूप से मैं अपने एक सर्वेश्वर के साथ सरचना रचना करता हूँ और हमारे सामने अनंत संभावनाएं हैं और मैं इससे आनंदित हूँ और ये ऐसा ही है। मैं अपने एक सर्वेश्वर के साथ संरचना करता हूँ और हमारे सामने अनंत संभावनाएं हैं और मैं इससे आनंदित हूँ और ये ऐसा ही है। तो हमें पता नहीं था हम कुछ भी कर सकते, लेकिन जो जो हमारे इस ब्रह्मांड के लिए है, जो समाज के लिए है और खुद के लिए भी है, वो चीजें करनी चाहिए, ना ही खुद खाली खुद का दिखना। ठीक है, मैं अपनी आंतरिक बुद्धि पर भरोसा करता हूँ। जो कुछ भी वहां बाहर पड़ा जो कुछ भी वहां बाहर हो रहा है वह हमारे अंदरूनी सोच का एक दर्पण है। केवल एक ही बुद्धि है। मैं अपने आंतरिक बुद्धि पर भरोसा करता हूँ। मैं अपने आंतरिक बुद्धि पर भरोसा करता हूँ। जो कुछ भी वहां बाहर हो रहा है वह हमारी अंदरूनी सोच का एक दर्पण है। केवल एक ही बुद्धि है, वह हर जगह है, हमेशा उपस्थित है। यह बुद्धि आपके भीतर है और उन सब चीजों में है जिसकी आपको तलाश है। जब आप गुम हो जाते हैं या कोई चीज खो जाती है तो ये कहना मत शुरू कीजिए मैं गलत जगह में हूँ, मुझे सही रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसा कहने से बचे। इस बात को जाने कि आपके अंदर जो बुद्धिमत्ता है और जो चीज आपको चाहिए उसमें जो बुद्धि है, अब वो आपको इकट्ठा लाती है। दिव्य मन से कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं गुम होती है। अपने अंदर इस बुद्धि पर विश्वास कीजिए। पेज नंबर 75। मेरा प्रेम असीम है। क्या है? मेरा प्रेम असीम है। स्वयं को प्रेम करने का एक बोनस ये है कि आप अच्छा अनुभव करते। ये सब कुछ हम पढ़ रहे हैं ना, स्वयं को प्रेम करना है बस। ये जो भी आप घुमा फिरा कर इधर उधर वो क्या आता है और फिर बोलता है कि खुद से प्रेम करें, यही है। मेरा प्रेम असीम है। स्वयं को प्रेम करने का एक बोनस ये है कि आप अच्छा अनुभव करते हैं। तो इसका विवरण है, मेरा प्रेम असीम है, उसका विवरण है। इस दुनिया में इतना प्रेम भरा पड़ा है और हमारे दिलों में भी इतना प्रेम भरा हुआ है कि हम कभी भी ये भूल जाते हैं तथा कभी कभी सोचते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है या बहुत थोड़ा है। तो हमारे पास जो कुछ भी प्रेम है उसे जमा कर लेते हैं या उसका खर्च करने से डरते हैं। हम उसे बाहर निकालने से भी डरते हैं। पर हमें जो लोग सीखना चाहते हैं वे इस बात को समझते हैं कि हम अपने अंदर जितना प्रेम बाहर को प्रवाहित करने देंगे उससे कहीं ज्यादा हमारे अंदर है और हमें उससे ज्यादा प्यार मिलेगा। ये समय से परे और अंतहीन है। प्रेम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है जो बड़े से बड़े घावों को भर देता है। बिना प्रेम के हम इस दुनिया में जी नहीं सकते। यदि छोटे छोटे बच्चों को प्यार दुलार न मिले तो वो मुरझा जाएंगे और मर भी सकते हैं। हमें से बहुत लोग सोचते हैं कि हम बिना प्रेम के जीवित रह सकते हैं, पर हर पर हम ऐसा नहीं कर सकते। अपने लिए प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें भला चंगा कर सकती है। प्रेम का इतना अभ्यास कीजिए जितना आप कर सकते हैं। तो प्रेम का ज्यादा हमें अभ्यास करना है। तो प्रेम को छुपाना नहीं, बांटना है। जितना होता है बच्चे जो एनिमल्स रहते हैं ना वो बहुत प्रेम बांटते हैं। थोड़ा आप उसको थोड़ा सा प्रेम कीजिए वो आपको डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे। बिल्ली हो या कुत्ते हो, वो सभी है ना बहुत प्रेम करते हैं, जानवर बहुत प्रेम करते हैं। हम बच्चे को देखो, छोटे छोटे बच्चे को हम बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि वो बढ़ना चाहिए, वो प्रेम से बढ़ता है ज्यादा, ना ही खाली खाने पीने से। उसको प्रेम चाहिए, लगाव चाहिए, तभी वो बढ़ता है। और हमारे लिए भी वैसा ही है। हम भूल जाते हैं। हाँ मैं ना मैंने इसको क्या बोला, उसको क्या बोला, इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ये कहा, एक इसमें ही रहते हैं और प्रेम करना भूल जाते हैं। तो एक बनता है। लेकिन जब भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो हम वो सब कुछ भूल जाते हैं और सब पर प्रेम करते हैं बहुत। मैं जीने के योग्य हूँ। पेज नंबर 76। यस, पेज नंबर 76 है। मैं जीने के योग्य हूँ। दिन में कम से कम 3 बार अपने
बाहें पूरी तरह खोलकर वो फैलाकर कहे, मैं प्रेम को अपने अंदर आने देने का इच्छुक हूँ। मैं प्रेम को अपने अंदर आने देने का इच्छुक हूँ। प्रेम को अंदर आने देना सुरक्षित है। प्रेम को अंदर आने देना सुरक्षित है। आपको प्रेम करने का उतना ही अधिकार है जितना कि श्वास लेने का। आपको इन्हें कमाना नहीं है। आपको इन्हें कमाना नहीं है। आपको सांस लेने का अधिकार है क्योंकि आपका अस्तित्व है। इसी प्रकार से आपको प्रेम पाने का अधिकार है क्योंकि आपका अस्तित्व है। बस आपको इतना ही जानने की आवश्यकता है। आप अपना प्रेम पाने योग्य भी है। अपने माता पिता या समाज के पूर्वग्रह या निगेटिव राय की वजह से ये न सोचे कि आप ठीक ठीक या अच्छे नहीं है। वास्तविकता ये है कि आप प्रेम करने योग्य है। इसको मान ले और जान ले। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि लोग आपका प्यारा व्यक्ति प्रेम पाने योग्य पाएंगे। तो ये हमें ये महसूस करना है, मान लेना है। ये ज्योति मैम आपको मिला क्या? पेज नंबर 76 पढ़ सकते हैं? ठीक है ना सब? अब ये है पेज नंबर 77। मैं एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद कर रहा हूं जहां एक दूसरे से प्रेम करना सुरक्षित है। मैं एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद कर रहा हूं जहां एक दूसरे से प्रेम करना सुरक्षित है। जितनी बार भी आप ध्यान करते हैं या कुछ चीजों की कल्पना करते हैं किसी का उपचार करने के लिए, हर बार जब आप इस पूरे नक्षत्र को स्वस्थ करने की बात करते हैं, तब आप उन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं जो कि आपकी ही तरह है और उसी प्रकार के लोगों से सारी दुनिया में जुड़ रहे हैं। विवरण है, ये मेरा एक सपना है कि एक ऐसे विश्व की रचना हो जहां एक दूसरे को प्रेम करना सुरक्षित हो, जहां पर हम जैसे भी है वैसे ही हमें दूसरे लोग प्रेम करेंगे। ये कुछ ऐसी चीज है जो जब हम बच्चे थे तो चाहते थे कि हमें हम जैसे है उसी रूप में प्रेम किया जाए, स्वीकार किया जाए, न कि जब हम और लंबे हो जाए, सुंदर हो जाए या चमकदार हो जाए या अपने अन्य भाई बहनों अथवा पड़ोसियों की तरह हो जाए तब, बल्कि हमें लोग उसी रूप से प्यार करें, स्वीकार करें जैसे हम हैं। पर यह हमें अन्य लोगों से तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हम स्वयं अपने को और दूसरों को प्रेम न दें। जब हम स्वयं को प्रेम करते हैं तो हमें दूसरों को भी प्रेम करना आसान हो जाता है। प्यार बांटते चलो। जब हम स्वयं को प्यार करते हैं तो दूसरों को भी दुखी नहीं करते या नुकसान नहीं पहुंचाते। हम एक समूह है या दूसरे समूह के लिए सारे पूर्वग्रहों को मुक्त कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम कितने खूबसूरत हैं, तब हमें विश्व शांति के लिए एक हल मिल जाता है। एक ऐसा विश्व जहां एक दूसरे को प्रेम करना सुरक्षित है। हमें एक दूसरे पर प्रेम करना आना चाहिए बस। तो दुनिया में उल्टा है। आज भी हमने सुना कि आध्यात्मिक है ना, वो आध्यात्म का हमें प्रैक्टिकल लाइफ में लानी, थोड़ी भी लाइए ना तो भी जीवन में बहुत चेंज होता है। ठीक है, पेज नंबर 78। यस, मैं सब सीमाओं के ऊपर उठ सकता हूँ। ज्योति मैम आप पढ़ सकते हैं? छोटा है। मैं सब सीमाओं से ऊपर उठ सकता हूँ यदि आप इस पीडीएफ ओपन नहीं किया था, इसके बाद हाँ हाँ, ओपन कर रही हूँ सर। ठीक है। पेज नंबर 78 है, मैं सब सीमाओं से ऊपर उठ सकता हूँ। मैं सब सीमाओं से ऊपर उठ सकता हूँ। यदि आप सोचते हैं कि आपने कुछ गलत किया है, तब आप अपने को दंडित करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे।
विवरण है, जीवन में प्रत्येक अनुभव एक सीढ़ी है। उन गलतियों सहित जिन्हें आपने कभी किया था, अपने को प्रत्येक गलती के लिए प्यार करे। वे आपके लिए बहुत बहुमूल्य रही है। उन्होंने आपको बहुत सी बातें सिखाई है। अपने आप को दोषी ठहराना बंद करे। इस प्रकार से आप सीखते हैं। अपने आप को सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा के लिए प्रेम करे। तो आपने जो भी गलतियां करे तो उसको अभी भूल जाए, उसको भी प्रेम करे। जो हो गया हो गया, जो भी गलती हुई उसको भूल जाए। उस समय हो गया, अभी उसको पकड़ के नहीं बैठना है। ठीक है, आराम से रहे। यस, पेज नंबर 79 पढ़िए मैम। खाली पढ़ना है, आराम से पढ़ सकते हैं। मिला आपको? मुझे जी स्वेच्छा जी। से। हाँ, हाँ जी जी सर। एक पढ़ना है, रुकना है। हाँ, मुझे स्वेच्छा से जीने का अधिकार है। अपने लिए समर्थकों का एक समूह बनाएं, विशेषकर जब आप कोई चीज नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको आगे बढ़ाने में वे आपको आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। आप अपनी माता जी के साथ किस प्रकार का संबंध रखना चाहेंगे, उसे आप सकारात्मक रूप में रखें और बार बार दोहराएं। तब आप उन्हें माताश्री बता सकते हैं। यदि वह अब भी संतुष्ट नहीं है और आपको दोषी मानती हैं, तब आप उन्हें ठीक प्रकार से नहीं बता पा रहे हैं कि आप उनके प्रति कैसा अनुभव कर रहे हैं। आपको अपना जीवन अपने प्रकार से जीने का हक है। आप निर्णय कीजिए कि आपकी जरूरतें क्या हैं। वह उसका अनुमोदन नहीं कर सकती, पर आप उन्हें गलत न समझें। उन्हें बताएं आपको क्या चाहिए। उनसे पूछें कि क्या हम इस मसले को मिल बैठकर सुलझा सकते हैं। उनसे कहें कि आप उनसे प्यार करते हैं और उनके साथ एक अच्छा और मधुर रिश्ता रखना चाहते हैं, तथा मैं अपनी तरह से जीना चाहता हूँ। यस, थैंक यू, थैंक यू। पेज नंबर 80 है। मैं एक पढ़ता हूँ, बाद में आप एक पढ़िए, ठीक है? हाँ हाँ। अभी पेज नंबर 80 है। मैं अब केवल अपनी अच्छाई देखना चाहता हूँ। मैं अब केवल अपनी अच्छाई देखना चाहता हूँ। तो विवरण है ऐसा। ऐसा विचार जो कहता है मैं एक बुरा आदमी हूं, एक नकारात्मक भावना पैदा करता है। फिर भी यदि आपके मन में ऐसे कोई सोच नहीं है तो फिर आपके अंदर ऐसी भावना नहीं आएगी। ऐसी सोच को बदल दीजिए और वो भावना स्वतः गायब हो जाएगी। आगे पढ़े। मैं अब चुन रहा हूं कि मैं अपने मन से सारे निगेटिव, विनाशकारी, भयानक सोच विचारों को बाहर निकाल कर फेंक दूं। अब मैं हानिकारक विचारों का हिस्सा नहीं बनता। आज मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं अपने को नुकसान पहुंचाने में विश्वास नहीं रखता। मैं नुकसान पहुंचाने वाली भावनाओं में, चाहे वे जितनी न्यायोचित क्यों न हो, विश्वास नहीं करता। मैं उन तमाम चीजों के ऊपर उठ जाता हूं जो मुझे भयभीत कर सकती है या गुस्सा दिला सकती है। नष्ट करने वाली ताकतों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। अपराध बोध से इतिहास या बीता हुआ समय बदल नहीं सकता। मैं वही सोचता और करता हूं जिसे अपने जीवन में रचना चाहता हूं। जो कुछ मुझे करना आवश्यक है उसके लिए मैं पर्याप्त हूं। मैं उस एक शक्ति के साथ एक हूं जिसने मुझे बनाया है। मैं सुरक्षित हूं। मेरी दुनिया में सब कुशल मंगल है। थैंक यू। आगे पढ़ेंगे। तो इस साल मैं परिवर्तन के लिए मानसिक कार्य करूंगा। मौज मस्ती कीजिए, आनंद उत्सव मनाइए। आपका उद्देश्य इस वर्ष यही होना चाहिए। खुशियां मनाओ। जीवन यहाँ पर आज आपके लिए आनंद मनाने के लिए है।
आप में से कई लोग नव वर्ष में कुछ संकल्प लेते हैं, पर चूंकि हम आंतरिक परिवर्तन नहीं करते, वह संकल्प यूं ही शीघ्र धराशायी हो जाते हैं। जब तक आप आंतरिक परिवर्तन नहीं करते और कुछ मानसिक काम नहीं करते, तब तक कुछ भी बाहरी रूप से बदलने वाला नहीं है। केवल एक ही चीज आपको बदलनी है, और वह है अपनी सोच। केवल सोच। यहाँ तक कि स्वयं से घृणा करना भी एक सोच है जो अपने बारे में बना रखा है। उससे घृणा करना है। आप अपने बारे में सकारात्मक रूप से क्या कर सकते हैं? आप अपने लिए इस वर्ष में क्या करना चाहते हैं जो आपने पिछले वर्ष नहीं किया था? आप इस वर्ष क्या छोड़ना चाहेंगे जिससे आप पिछले वर्षों में चिपके रहे? आप अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? क्या आप वह सब काम करना चाहते हैं जिससे यह परिवर्तन आ सके? ओके, थैंक यू मैम। तो धीरे धीरे हम पॉजिटिव तक जा रहे हैं, और अभी इतना पॉजिटिविटी हमें बना रहे हैं कि प्रेम करना है, प्रेम करना, उसके बाद हमें एक्शनेबल बनना है। तो इसकी तरफ हम मुड़ रहे हैं। पेज नंबर 85 है, 82। मैं ध्यान दे रहा हूं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं ध्यान दे रहा हूं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। विरन, आप ये ध्यान से देखें कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, तथा इस बात को जाने कि ये आपके अनुभव नहीं है। और अधिक विवरण देखेंगे। आपको क्या करना चाहिए कि आप उस स्थान पर पहुंचे जहां आप स्वयं को दुनिया का सबसे प्रसन्न और शक्तिशाली व्यक्ति महसूस कर रहे हो। यदि अपने ऊपर का भी काम किया है और आप उस सिद्धांतों को समझते हैं कि आप जो सोचते हैं और कहते हैं वह बाहर जाता है, और ये ब्रह्मांड उसको प्रतिध्वनित करता है, तथा वह आपके पास वापस आ जाता है। आप स्वयं को बिना आलोचना और बिना उस पर कोई फैसला किए देखें। यह सबसे बड़ी बाधा प्रतीत होती है जो आपको प्यार करती है। आप स्वयं को ऑब्जेक्ट वाली देखें, अपने चारों और उन सब चीजों को बिना टिप्पणी किए देखें, केवल सोच से देखें। आप जैसी ही अपने अंदर स्थान बताएंगे और शुरू करेंगे ध्यान से देखना कि क्या हो रहा है, आपको कैसे अनुभव हो रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या विश्वास कर पाते हैं। आप एक ऐसे स्थान से आते हैं जहां आप ज्यादा खुले हुए हैं। ये लोगों से नहीं होता जाता, ये हमें करना है। ओके, तो मैं ध्यान दे रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, उसका हमें ध्यान, लोग ध्यान देते हैं, हमें ना सभी को आदत लगी दूसरों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, खुद पर नहीं देते। दूसरा क्या करता है, कैसे करता है, उसको क्या करना है, ये हमें पता है, लेकिन हमको पता नहीं कि हमें क्या करना है। तो हम वो दूसरों को पूछते रहते हैं, है ना। तो ये शिकार है। मैं ध्यान दे रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, इतना ही। यस मैम। जी सर। मैं सारी जीवित वस्तुओं से जुड़ा हुआ हूँ। या तो हम इस ग्रह पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं या इसको स्वस्थ रख सकते हैं। यह हमारे ऊपर है। प्रत्येक व्यक्ति पर प्रतिदिन आप कुछ देर बैठ जाइए तथा इस नक्षत्र को कुछ प्रेम भरे उपचारित करने वाली ऊर्जा भेजिए। हम अपने दिमाग से क्या करते हैं, इससे फर्क पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, रोशनी हूँ, ऊर्जा हूँ, तरंग हूँ, रंग और प्रेम हूँ। मैं इस ग्रह पर हर व्यक्ति से और जीवित प्राणियों जीवन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं स्वयं को स्वस्थ, संपूर्ण और ऐसे समाज में रहते हुए देखता हूँ जहाँ सब प्राणी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और जहाँ रहना मेरे लिए सुरक्षित है। मैं यह दृष्टिकोण अपने लिए और हम सब
आपके लिए रखता, क्योंकि यह समय उपचार करने का और सबको संपूर्ण करने का है। मैं उस पूर्ण का हिस्सा हूँ। मैं सारे प्राणियों के साथ हूँ और यह ऐसा ही है। यस, यही है। तो और ये ऐसा ही है बोलता है, बहुत अच्छा है। यस, पेज नंबर 84 है। मैं जीवन में नए द्वार खोलता हूँ। मैं जीवन में नए द्वार खोलता हूँ। वो कैसे देखेंगे? कई बार हमारी आध्यात्मिक उन्नति अप्रत्याशित तरीकों से होती है। आगे विवरण देखिए। आप जिंदगी के आप जिंदगी के गलियारे में खड़े हैं और आपके पीछे कई दरवाजे बंद हो गए। ऐसे बातें जो अब आप नहीं करते, कहते या सोचते हैं, वे अनुभव जो आप नहीं कर पाते हैं। आपके आगे दरवाजों का एक लंबा गलियारा है, जिसमें से प्रत्येक एक नए अनुभव के लिए खुलता है। इस प्रकार से आप अपने भूतकाल से आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि विभिन्न दरवाजे आपके लिए एक नया अनुभव लिए हुए हैं, जिन्हें आप महसूस करना चाहेंगे। विश्वास करें कि आपका आंतरिक पथ प्रदर्शक आपको सबसे उत्तम तरीके से आपका मार्गदर्शन कर रहा है, जो आपके लिए सर्वोत्तम है, और आपकी आध्यात्मिक उन्नति लगातार हो रही है। कोई परवाह नहीं कि कौन सा दरवाजा खुल रहा है या कौन सा दरवाजा बंद हो रहा है। आप हमेशा सुरक्षित है। आप शाश्वत है। हम हमेशा सुरक्षित है। हम हमेशा शाश्वत है। हम हमेशा एक अनुभव से दूसरे अनुभव की ओर जाते रहेंगे। आप स्वयं देखेंगे कि आपके लिए प्रसन्नता, शांति, उपचार, स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रेम के द्वार ही खुल रहे हैं। समझदार, करुणा और क्षमा के द्वार, स्वतंत्रता के द्वार, अपने स्वयं की योग्यता और आत्मसम्मान के द्वार, स्वप्रेम के द्वार का रास्ता, ये सब आपके सम्मुख है। कौन सा दरवाजा आप सर्वप्रथम खोलेंगे? याद रखिए, आप सुरक्षित है। वो केवल एक परिवर्तन है। वो एक केवल एक परिवर्तन है। तो हमारे पास बहुत दरवाजे है, उसपे से हमें देखना है कौन सा हमें खोलना है। यस, आगे चले। जिसमें पढ़ना ठीक है? नहीं पढ़ना? पढ़ना है सर? हाँ, पढ़ सकते तो पढ़िए। हाँ। मेरे सब अनुभव मेरे लिए सही हैं। भय इसलिए आता है क्योंकि हम जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास नहीं करते। अगली बार आप जब भयभीत हो तो कहें, मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ कि वह मेरी देखभाल करेगा। हमारा जब से जन्म हुआ है, तभी से हम दरवाजों से गुजरते रहे हैं। वह एक बड़ा दरवाजा था और एक बड़ा परिवर्तन। हम इस धरती पर इस विशेष समय पर आए कि हम उसका अनुभव कर सके। हमने अपने माता पिता को चुना और तब से सभी दरवाजों से गुजर चुके हैं। हमारे अंदर वे सारी चीजें थी जिससे हम इस जीवन को पूर्णतया जी सके। हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास सारी योग्यताएं और प्रतिभाएं हैं। हमारे पास ढेरों प्यार और भावनाएं हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। जीवन यहाँ पर हमें सहारा देने और हमारी देखभाल करने के लिए है, तथा हमें इसको जानने व विश्वास करने की जरूरत है। दरवाजे बराबर बंद हो रहे हैं और खुल रहे हैं, तथा यदि हम अपने आप में केंद्रित रहेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस द्वार से गुजर रहे हैं। यहाँ तक कि जब हम इस पृथ्वी पर आखिरी दरवाजे से गुजर रहे हैं, तो भी यह अंत नहीं है। यह एक नई रोमांचक यात्रा की शुरुआत है। अतः हमें सदैव यह सोचकर चलना चाहिए कि हम सदैव सुरक्षित हैं।
परिवर्तन को अनुभव करना अच्छा है। ठीक है, आज एक नया दिन है। हमें कई आश्चर्यजनक नए नए अनुभव होंगे। हमें लोग प्रेम करते हैं, हम सुरक्षित हैं, और यह ऐसा ही है। ठीक है। सपना। यस, हम सुरक्षित है और ये ऐसा ही हम जो कर रहे थे ना बहुत दिनों से ध्यान, तो इस प्रकार ही हम ध्यान कर रहे हैं। ये पुस्तक आने से पहले ही ऐसा हम चालू किए थे। ठीक है, ये अभी जो कर रहे हैं हम फिजिकल लेवल पे काम करेंगे, बाद में हम मानसिक लेवल पे आत्म साधना आत्मा पर काम करेंगे बाद में। तो ठीक है। ठीक है, ठीक है, यहाँ रुकेंगे। 20 पेजेस हो गए, और नहीं तो और एक पेज पढ़ सकते हैं, एक पढ़ेंगे। मैं दूसरों लोगों को उन्हीं की तरह रहने देता हूँ। मैं दूसरे लोगों को उन्हीं की तरह रहने देता हूँ। इधर उधर अपने सब दोस्तों का उपचार करते हुए मत घूमे। अपना मानसिक कार्य कीजिए और अपने को स्वस्थ रखिए। इससे आपके पास जो लोग हैं उनका भला होगा, बजाय अन्य किसी काम से। हम दूसरों को बदलने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। हम उन्हें एक सकारात्मक मानसिक वातावरण दे सकते हैं जहां परिवर्तन के लिए संभावना है, यदि वे चाहे तो। पर हम दूसरों के लिए या दूसरों को बदल नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर अपना पाठ सीखने समझने को है। और यदि हम वो और यदि हम ये उनके लिए करते हैं तो फिर से वे दोबारा से ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बदलाव के लिए कोई मेहनत नहीं की जो उन्हें करनी चाहिए थी। हम उन्हें केवल प्यार कर सकते हैं। वे जैसे भी है उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। ये जान लीजिए कि सच्चाई हमेशा हमेशा उनके अंदर है, और वे जिस क्षण चाहे अपने में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये हमें हमेशा रखना है कि दूसरों को हम डायरेक्टली बदलते नहीं जब तक वो बदलना खुद नहीं चाहता। ओके, तो यहाँ हम रखेंगे। और एक पेज किया तो नहीं, ये खत्म करेंगे तो 87 हो जाएगा, 88 से कल करेंगे तो पूरा पेज खत्म हो जाएगा मेरा। पेज नंबर 87 है, मैं दूसरों लोगों को उन्हीं की तरह रहने देता हूँ। मैं दूसरे लोगों को उन्हीं तरह रहने देता हूँ। इधर उधर अपने सब दोस्तों का उपचार करते हुए मत घूमे। अपना मानसिक कार्य कीजिए और अपने को स्वस्थ रखिए। इससे आपके पास जो लोग हैं उनका भला होगा, बजाय अन्य किसी काम से। यही पेज है। तो ये डबल हो गया है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। हम दूसरों को बदलने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। हम उन्हें एक सकारात्मक मानसिक वातावरण दे सकते हैं जहां परिवर्तन के लिए संभावना है, यदि वे चाहे तो। पर हम दूसरों के लिए या दूसरों को बदल नहीं सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर अपना पाठ सीखने समझने को है। और यदि हम ये उनके लिए करते हैं तो फिर वे दोबारा से ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बदलाव के लिए कोई मेहनत नहीं की जो उन्हें करनी चाहिए। हम उन्हें केवल प्यार कर सकते हैं। वे जैसे भी है उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। ये जान लीजिए कि सच्चाई हमेशा उनके लिए है, और वे जिस क्षण चाहे अपने में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, चलो रुकिए, 10 बज गए बराबर। वैशाली में आ गई है। चलो परफेक्ट है। ठीक है। यस, अपने अपने कैमरा ऑन करने की कोशिश कीजिए। ध्यान में हम जाएंगे। ओके, तो ये बुक खत्म हो जाएगा। 88 है, 120 पेजेस है टोटल, तो खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा है, 2 दिनों की बात है, ये 2 दिन में हो जाएगा। 88 है। यस, सभी को थैंक यू। ध्यान के लिए बैठना है। अपने अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। हम्म, थोड़ा अलग ध्यान कर सके कोशिश करें। यस,
ध्यान के लिए बैठना है हमें। यस, ध्यान में बैठना है और जो होता है उसे होने दीजिए बस। आराम से बैठना है ध्यान के लिए। आराम से बैठना है। बैठिए और आंखों को बंद करके रहो, बैठिए। ठीक है, पानी पीना है तो पीजिए। आराम से बैठना है। और ध्यान में सब कुछ खुद के लिए सरेंडर होने की चेष्टा करनी है। आराम से बैठना है। जो होता है उसे होने दीजिए। हमें रीढ़ है हमारी, जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधे रखे कोशिश करना है। स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखने की कोशिश करना है हमेशा। और धीरे धीरे हमारी जैसे दिन आगे बढ़ने लगे तो हमारी जो सांसें हैं वो गहरी बन जाती है, धीरे 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 अपने आप धीरे बनने लगती। तो जैसे भी आपकी चल रहे हैं ना उसके साथ चाहिए। और हम हर एक सांस को महसूस करना है।
कर श्वास के साथ हमें महसूस करना है कि हमारा मन शांत हो रहा है, सारे तनाव धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, ऐसा हमें महसूस करना है। अपने ध्यान को सिर से लेके पैर तक पूरे शरीर पर लेके आ जाना है। अब पूरा ध्यान हमारे सिर से लेके पैरों तक लेके जाना है धीरे धीरे। ये हम चेक करते हैं, इससे बहुत असर होता है हमारे शरीर पर। हमारा माथा शांत हो रहा है, हमारा माथा शांत हो रहा है। हमारा माथा शांत हो रहा है। हमारी आंखें शांत हो रही है, हमारा चेहरा शांत हो रहा है, हमारे कंधे ढीले पड़ रहे हैं, हाथ पूरी तरह से आराम में जा रहे हैं, हमारी छाती शांत है, हमारा पेट शांत हो रहा है, पैर स्थिर और आराम में है, हमारे पैर स्थिर और आराम में है। अब महसूस करें कि आप शांति के एक सुंदर वातावरण में बैठे हैं। चारों ओर गहरी शांति है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, उसे हमें महसूस करना। अब अपने पृथ्वी माता के लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अपने मन में पृथ्वी माता का स्मरण करें। अब अपने मन में पृथ्वी माता का स्मरण करें। कल्पना करें कि आप प्रकृति के बीच खड़े हैं। हमें कल्पना करना है कि हम एक प्रकृति के बीच खड़े हैं। चारों ओर हरे भरे पेड़ है। हमारे चारों ओर हरे भरे पेड़ है। स्वच्छ हवा है और स्वच्छ हवा है। और हमारे बाजू में नदियां बह रही है और नदियां बह रही है और विशाल पर्वत दिखाई दे रहे हैं और विशाल पर्वत दिखाई दे रहे हैं। पर सब पृथ्वी माता का आशीर्वाद है। ये जो भी हम देख रहे हैं वो सभी पृथ्वी माता का आशीर्वाद है। मन ही मन में कहना है, हे पृथ्वी माता, हे पृथ्वी माता, आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे जीवन दिया, भोजन दिया, जल दिया और रहने के लिए स्थान दे दिया और रहने के लिए स्थान दे दिया। मैं आपके प्रति
कृतज्ञ हूँ। मैं आपको कृतज्ञ हूँ। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। आगे आप कल्पना करें कि पृथ्वी से एक सुंदर सुनहरी ऊर्जा ऊपर उठ रही है। कल्पना करना कि पृथ्वी से एक सुंदर सुनहरी ऊर्जा ऊपर उठ रही है। ये ऊर्जा आपके पैरों से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। ये ऊर्जा आपके पैरों से प्रवेश कर रही है। ये ऊर्जा आपको स्थिरता दे रही है। ये जो पृथ्वी माता की जो ऊर्जा है वो आपको स्थिरता दे रही है। ये ऊर्जा आपको स्थिरता दे रही है, सुरक्षितता दे रही है। ये आपको ये ऊर्जा आपको सुरक्षा दे रही है और शक्ति भी दे रही है। और शक्ति भी दे रही है। कुछ क्षण इस ऊर्जा को महसूस करें। कुछ क्षण उस ऊर्जा को महसूस करें। श्वास को ले और छोड़ दे। श्वास को लेना है और छोड़ना है। पार्वती माता का ध्यान करना है अभी। अब अपने हृदय में माता पार्वती की दिव्य उपस्थिति की कल्पना करें। अब अपने हृदय में माता पार्वती की दिव्य उपस्थिति की कल्पना करें। ऐसा मान लें कि आपके हृदय में वो है। माता पार्वती प्रेम, करुणा और शक्ति की देवी है। माता पार्वती प्रेम, करुणा और शक्ति की देवी है। कल्पना करें कि माता पार्वती आपके सामने खड़ी है। अभी हमें कल्पना करनी है कि वो हमारे सामने खड़ी है। उनके चेहरे पर करुणा और शांति है। पार्वती माता के चेहरे पर करुणा और शांति है। वे आपको आशीर्वाद दे रही है। वे आपको आशीर्वाद दे रही है। उनके चेहरे पर करुणा और शांति है और वे आपको आशीर्वाद दे रही है। मन ही मन कहे, हे माता पार्वती, हे माता पार्वती, आप प्रेम और करुणा का स्तोत्र है। आप प्रेम और करुणा का स्तोत्र है। मुझे धैर्य, शक्ति और शुद्ध प्रेम प्रदान करे। मुझे धैर्य, शक्ति और शुद्ध प्रेम प्रदान करे। आप देखें कि माता पार्वती के हाथों में से एक उज्जवल दिव्य प्रकाश निकल रहा है। आप देखें कि माता पार्वती के हाथों से एक उज्जवल प्रकाश निकल रहा है। ये प्रकाश धीरे धीरे आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है। ये प्रकाश धीरे धीरे आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है। आपका हृदय प्रेम और शांति से भर रहा है।
उसके कारण आपका हृदय प्रेम और शांति से भर रहा है। कुछ क्षण एक दिव्य अनुभव में रहे। कुछ क्षण हमें उसी अनुभव में रहना है। अभी प्रेम का ध्यान करना है लगभग 10 मिनट का। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित करें। अब अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र पर रखें। कल्पना करें कि आपके हृदय में एक सुंदर गुलाबी प्रकाश चमक रहा है। कल्पना करें कि आपके हृदय में एक सुंदर गुलाबी प्रकाश चमक रहा है। ये प्रेम का प्रकाश है। ये प्रेम का प्रकाश है। सबसे पहले ये प्रेम अपने लिए महसूस करें। सबसे पहले ये प्रेम अपने लिए महसूस करना है। मन ही मन कहे, मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने शरीर, मन और आत्मा से प्रेम करता हूँ। मैं अपने शरीर, मन और आत्मा से प्रेम करती हूँ। अब इस प्रेम को अपने परिवार तक भेजें। अब इस प्रेम को अपने परिवार तक भेजें। अब इस प्रेम को अपने परिवार तक भेजें। अपने परिवार के लोगों को अपने सामने देखें। अपने अब इस प्रेम को अपने परिवार तक भेजें। अपने परिवार के लोगों को अपने सामने देखें। उनके लिए प्रेम और शुभकामनाएं भेजें। अब यही प्रेम अपने मित्रों तक भेजें। फिर पूरे समाज तक भेजें और अब पूरे विश्व तक। कल्पना करें कि प्रेम का ये प्रकाश पूरे ग्रह को घेर रहा है। अभी हम माइक्रोब्स के लिए करेंगे, कोशिकाओं के लिए ध्यान करेंगे। अब अपना श्वास लेना है और छोड़ देना है। अब अपना ध्यान अपने पेट पर लेके आए। हमारे शरीर के अंदर अरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं। ये माइक्रोब्स हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आपके पेट में एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। ये रोशनी आपके गट माइक्रोब्स को संतुलित और स्वस्थ बना रही है। ये रोशनी आपके गट माइक्रोब्स को संतुलित और स्वस्थ बना रही है। अब ये रोशनी आपके पूरे शरीर में फैल रही है। अब ये रोशनी आपके पूरे शरीर में फैल रही है। यह आपके शरीर का हर कोशिका को ऊर्जा दे रही है। ये आपके शरीर की हर कोशिका को ऊर्जा दे रही है। और मन में ही बोलना है, मेरे शरीर की हर कोशिका स्वस्थ है। मेरे शरीर की हर कोशिका स्वस्थ है। मेरा मेरे गट माइक्रोब संतुलन संतुलन और सामंजस्य में है। मेरे गट माइक्रोब संतुलन और सामंजस्य में है।
मेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ में है। मेरा शरीर पूर्ण स्वास्थ्य में है। महसूस करें कि आपका शरीर अंदर से मजबूत और संतुलित हो रहा है। अब हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए हमें ध्यान करना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। आप कल्पना करें कि आप अपने पूरे शरीर को एक उज्जवल प्रकाश में भरा हुआ देखें। अपने पूरे शरीर को एक उज्जवल प्रकाश से भरा हुआ देखना है और कल्पना करें कि आपका हृदय मजबूत और स्वस्थ है। आपका हृदय, हमारा हृदय मजबूत और स्वस्थ है। हमारा मस्तिष्क स्पष्ट और शांत है। मेरा मस्तिष्क स्पष्ट और शांत है। मेरा पाचन तंत्र संतुलित है। मेरा पाचन तंत्र संतुलित है। मेरी ऊर्जा प्रबल है। मेरी ऊर्जा भी प्रबल है। अपने आप को एक स्वस्थ, प्रसन्न और ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में देखना है और उसे विजुलाइज करना है। जो भी आप खुद के लिए देखना चाहते हैं उसको आप देख सकते हैं। मन ही मन कहे, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरी ऊर्जा मजबूत है। मेरा शरीर, मन और आत्मा संतुलन में है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अब अपने ऊपर विशाल ब्रह्मांड की कल्पना करें। अब अपने ऊपर विशाल ब्रह्मांड की कल्पना करें। असंख्य का तारे को देखे, आकाश गंगाएं को देखे और दिव्य ऊर्जाओं को देखे। कल्पना करें कि ब्रह्मांड में से एक उज्जवल प्रकाश धीरे धीरे आपके ऊपर उतर रहा है। कल्पना करें कि ब्रह्मांड से एक उज्जवल प्रकाश धीरे धीरे आपके ऊपर उतर रहा है। यह प्रकाश आपको शांति, प्रेम और ऊर्जा दे रहा है। यह प्रकाश आपको शांति, प्रेम और ऊर्जा दे रहा है। मन ही मन कहे, हे ब्रह्मांड, हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स। हे ब्रह्मांड, आपकी अनंत ऊर्जा और प्रेम के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे जीवन में स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि बनी रहे। हे ब्रह्मांडो, हे यूनिवर्स, आपकी अनंत ऊर्जा और प्रेम के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे जीवन में स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि बनी रहे। कुछ क्षण इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करना है। महसूस करें कि आपका शरीर शांत है। महसूस करना है कि हमारा शरीर शांत है, हमारा मन शांत है, स्थिर है और हमारी ऊर्जा संतुलित है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है।
श्वास को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे अभी बाहर आना है। खुद की सांसों को धन्यवाद देना है। खुद की सांसों को धन्यवाद देना है। खुद के शरीर को धन्यवाद देना है। अपने माता पिताओं को धन्यवाद देना है। अपने परिवारों को धन्यवाद देना है। थैंक यू बोलना है। पृथ्वी माता को धन्यवाद। फिर से पंच महाभूतों को धन्यवाद। अपने पेट को धन्यवाद। माइक्रोब्स को धन्यवाद। शरीर को हमारे धन्यवाद। मैं स्वस्थ, पूरी स्वस्थता के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे हमारे पैर की उंगलियों को हिलाना है हल्का सा, और हाथों की उंगलियों को भी लाना है, और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे हमें आंखों को खोलना है अपने हाथों में। मुस्कुरा दे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू। आप सभी को मेरा धन्यवाद आपका एक ध्यान देने के लिए। यस, थैंक यू। यस, आप सभी को धन्यवाद। 10:30 बजे। यस, बोलिए। कौन बोलना चाहता है? यस, योगिता जी हो गया, बोलिए। हाँ, ये संकष्टी है आज। ओके, उपाय छोड़ के आए थे ना? हाँ, यस, थैंक यू चंद्र। यस, यस, बोला वैशाली मैम, बोला। आत्मवंदन सर. आत्मवंदन मैम। ध्यान चांगलं लागलं, छान वाटलं. थँक्यू सर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, अभी ज्योति मैम, विवेक, यार अच्छा रहा। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। आत्मवंदन सर. धनंजय सर, थैंक यू सर. हम्म, ठीक। यस, प्रभाकर जी हो गया डन। यस, ध्यान अच्छा रहा सर। थैंक यू, और थैंक यू। राम प्रसाद जी अभी इसमें है, ध्यान में है, बाहर है। चलो, हम थियोसॉफ की बुक्स मंगा रहे हैं, आपको सभी को मैं भेज देता हूँ ये एड्रेस। आप ग्रुप में देखें, शिव ग्रुप में। उसकी कुछ 2000 प्राइस है, अराउंड 2000 कुछ रहेगी। ओके, प्लस माइनस इधर उधर हो सकता है। तो मैं आपको भेज देता हूँ, उनका नंबर भी देता हूँ आपको। जिसको चाहिए वो पूरा सेट लीजिए। ओके, आत्मवंदन सर. आत्मवंदन राम प्रसाद जी, बोलिए। ध्यान अच्छा रहा, सब बढ़िया रहा. भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए. अरे वाह वाह, वेरी गुड, थैंक यू। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए लाइफ? भगवान महादेव जी के दर्शन। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। प्रभाकर जी बोलिए। हाँ, बहुत बढ़िया रहा ध्यान। भगवती की कृपा बनी रही, हम्म, बराबर ऊर्जा आती रही, हम्म, और हल्कापन रहा। हम्म। ये यस, हल्कापन लग रहा है तो बहुत अच्छा है। माना। हम्म, यस, आप सभी को थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू. थैंक यू. यस, यस, थैंक यू। अब इतना तो हो गया कि माने जो आप बोलते बराबर, माने जो क्रिया चालू हो जाती हाँ, बराबर। हम बोलते हैं वैसी क्रिया चालू रहती है ना। हाँ, माने वो क्रिया चालू हो जाते, माने आपके वो यस, आप अच्छा, बोलते। यस।
आप आपके मित्र परिवार में बोले, आपके मित्र हाँ परिवार जो भी जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़िए, इस चीजों को और ऊर्जा बढ़ेगी आपकी। राम प्रसाद जी ठीक करते है हैं वैसे, हम्म, परिवार में बोले, मित्रता में बोले, जितना आप अब दूसरों को बुलाएंगे उतनी ऊर्जा आपको मिलेगी। ऐसे अच्छा ऐसे अरे प्रभाकर जी, हाँ। बहू रानी को भी बिठा लो यार। अरे बैठती तो है, अब हाँ। लेकिन सामने नहीं। नहीं, हाँ सामना नहीं कर रहे, अरे ये कुछ नहीं यार, आज का संसार है, बिठा लें साथ में। और अब उनको भी ये ध्यान तो धीरे है। से, 10 बजे से जब ध्यान होता है तब बिठा लें। ठीक है चाचा, कह देंगे सामने अब हाँ, बैठे। मेरे कहने के उन्होंने बोला कि ध्यान में जब ध्यान 10 बजे से बैठते हैं, उतने बजे से हाँ बैठे ध्यान में करें। ठीक अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा धीरे धीरे। है। हाँ ठीक है, ठीक है। श्री राम चाचा। थैंक यू, बहुत बढ़िया। जैसे वो की मर्जी है, लेडीज को आगे बैठने के नहीं लगता है तो साइड में बैठ सकते हैं, या कैसे भी आपकी मर्जी है, अब बैठ है तो बगल ही में। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जिनको बैठना है बैठने दीजिए, अच्छा लगता है। सबको बोल दीजिए, योगिता जी आप भी, ज्योति मैम, माधुरी जी, वृषाली जी, आप, जो भी आपको ऊर्जा और बढ़ेगी जब आप दूसरों को भी बोलेंगे, दूसरे लोग आने चाहिए। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे, फिर कल मिलेंगे। सबको शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि आप सभी को।